आगे बढ़ते करनाल में किसानों ने जिला सेक्रेटेरिएट के बाहर ठोस महाज बनाकर बैठ गए हैं। आज करनाल में एहतजाज का दूसरा दिन है। किसान रहनुमा मुस्तकबिल की हिकमत अमली का फैसला करेंगे। जिला सेक्रेटेरिएट के बाहर पहली रात गुजारने के बाद किसानों में जोश खरोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स, ITBP के जवान, BSF एहलकारों को जिला सेक्रेटेरिएट के अंदर और बाहर मौजूद है। कल इंतजामिया और किसान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत नाकाम रही थी, लेकिन तवक्का है कि आज एक बार फिर इंतजामिया किसान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुला सकती है। किसान रहनुमाओं का मुतालबा है कि SDM के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या उसे मुअत्तल किया जाए, वरना ये मजबूत महाज करनाल में जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट सेक्टर 12 में वाक़ है, इसलिए यहाँ कई दफातर है। इस वजह से आम लोगों को भी इससे कुछ परेशानी होगी। प्रशासन बातचीत करे, इसके हाथ में नहीं कुछ भी प्रशासन की। ऊपर से जो डायरेक्शन इनको दी जाती है तो उसी पे ही ये काम करते हैं। सर, कल भी जैसे 3 दौर की बातचीत हुई थी, अगर मानना होता तो कल भी बात मान लेते, कल मानना होता तो मान लेते, कल मानने नहीं है। बहुत बेशरम सरकार है, मानने नहीं, अपनी गलती नहीं मानने की ना। और हम पंचायत के आदमी हैं, हमारा सिस्टम ये है कि पंचायत में आदमी को झूठ नहीं बोलता, सच मान लेता है, उसे आदमी माफ भी करते हैं। ये है कोर्ट कचहरी कागजों पर चलने वाले, ये अपनी बात को झूठ को सच को उजाएंगे, सच को झूठ को उजाएंगे, जहाँ इन्हें फायदा होगा वो बात कहेंगे। करनाल में कल से किसान जो है वो डटे हुए हैं और मिनी सचिवालय के पास जो है वो घेरा बना लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसान डटे हुए हैं। प्रशासन से कल बात हुई लेकिन बेनतीजा निकली। किसी तरह से प्रशासन से जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। योगेंद्र जी, कल भी प्रशासन से बात हुई और सारी रात किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। अब आगे क्या प्लानिंग है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार की तमाम धमकियों के बावजूद, गीदड़ भभकियों के बावजूद, तमाम दिखावे के बावजूद किसान यहाँ पहुंचे। मैं समझता हूँ करनाल के किसान ने कल अपना हिम्मत, अपनी ताकत दिखाई है। सरकार ने कहा था और कुछ भी कर लो तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे, और किसान तमाम बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़फोड़ भी ना की, बस उनको हटाते हुए किसान यहाँ पे पहुँच गया है। और मैं समझता हूँ अब किसान यहाँ पे डट के बैठा हुआ है और अब सरकार को तय करना है कितनी देर यहाँ पे बैठाना है। काम तो ये 24 घंटे का है, मगर पता नहीं 24 घंटे का भी नहीं था, 2 घंटे की बात थी। लेकिन दिक्कत ये है कि करनाल वाले फैसला नहीं ले सकते, उन्हें चंडीगढ़ से पूछना पड़ता है। चंडीगढ़ वाले भी फैसला नहीं ले सकते, उनको दिल्ली से पूछना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बात इसी तार में कहीं उलझी हुई है। कल प्रशासन से आपकी बात हुई, बेनतीजा निकली। प्रशासन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? बात अटकी कहाँ हुई? हमारी बात तो सिर्फ पहले बिंदु पर ही जाके अटक गई। पहला बिंदु था कि वो अफसर आयुष सिन्हा जिसने खुल्लम खुल्ला किसानों के सर तोड़ने की बात कही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कहा उसके खिलाफ पर्चा दायर होना चाहिए। भाई, अगर मैं आपका सर फोड़ने की बात करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ना, पर्चा दर्ज होगा। उसके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? कहते नहीं, उसने ये तो कहा था, लेकिन लाठीचार्ज तो दूसरी जगह हुआ। हमने कहा इसका मतलब है कि सब SDM ने यही आदेश दिया था, वो बेचारा वीडियो में पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं गए। इसका मतलब आप सब तरफ यही कार्रवाई करवा रहे थे। और जो 5 लोगों ने चोरी की, एक पकड़ा गया, तो उस चोर को तो सजा दो ताकि बाकी 4 को हो। तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। हमने आखिर में कहा कि चलो, आप पर्चा नहीं करते, आप तुरंत कार्रवाई नहीं करते, तो आप कम से कम इस पे एक उनकी इंक्वायरी कर लो, मगर इंक्वायरी से पहले सस्पेंड कर दो। सरकार कह रही थी इंक्वायरी करेंगे, महीना लगेगा, आप 1 महीना हमारे को दीजिए। हमने कहा जिस चीज को सारी दुनिया जानती है उस पर क्या होना है। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आप इंक्वायरी करो, लेकिन इंक्वायरी से पहले सस्पेंड तो करो। दुनिया भर में होता है सस्पेंशन विद इंक्वायरी, वो भी करने को सरकार तैयार नहीं। तो हमने कहा जब आप ये भी तैयार नहीं हो, हम यहाँ बैठे हैं, देख लीजिए। सरकार ने ट्रांसफर उस अधिकारी की कर दी है, वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर हमने कर दी है। सरकार ने खुद अपनी मीटिंग में स्वयं कहा ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। ये DC के अपने शब्द थे मीटिंग के अंदर, और सारी दुनिया जानती है ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। और इस अफसर के बारे में तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके ट्रांसफर के पीछे इस अफसर के विरुद्ध कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं है। तो सरकार तो साफ कह रही है। भाई, असली बात यह है कि अफसर के खिलाफ सरकार कदम कैसे ले। जिस अफसर ने काम ही CM के कहने पर किया हो, उसके खिलाफ सरकार कदम कैसे ले? CM अपने आप को सस्पेंड कैसे करे? यही मामला है। अब अधिकारियों से दोबारा बात होगी या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? आगे अब क्या रणनीति
रहने वाली है? मैं समझता हूँ रणनीति तो इन्हें बनानी है, अंदर बैठ के वो कर रहे होंगे फोन वोन, हम तो आराम से डट के बैठे हुए हैं, हमें कोई रणनीति नहीं बनानी, हमने तो इन्हें न्यूनतम से न्यूनतम बता रखा है। तो किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करनाल जो मुख्यमंत्री सिटी कहा जाता है वहां पर किसान पूरी तरह से घेरा बनाकर बैठ गए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया जाए, जो अधिकारी हैं उस पर सस्पेंड किया जाना चाहिए। बातचीत प्रशासन से लगातार हो रही, लेकिन बेनतीजा जो है वो बातचीत होती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें करनाल मुख्यमंत्री सिटी की दिखा रहे हैं किस तरह से जो मिनी सचिवालय है उसके आसपास किसान जो है वो कल से डटे हुए हैं। कैमरामैन अजय के साथ पंकज कुपाई, न्यूज़ 18 करनाल। हरियाणा से हमारे नुमाइंदे हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल की बातचीत इंतजामिया के साथ किसानों की बेनतीजा रही, अब क्या फिर से बातचीत हो सकती है किसानों की इंतजामिया के साथ? निर्भर करता है, प्रशासन और सरकार पर निर्भर करता है कि वो बातचीत का न्योता किसान नेताओं को देते हैं या नहीं देते हैं। किसान नेताओं ने साफ कह दिया है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है बातचीत करने के लिए, लेकिन हमारी मांग माननी चाहिए। उनकी मांग पहली यही है कि जिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ था उनको सस्पेंड किया जाए और एक जांच कमेटी बिठाई जाए। जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उन्हें सस्पेंड किया जाए। हालांकि तमाम नेताओं से जब बात की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं कल सरकार ने जो जिस किसान की मौत हुई थी उसको सहायता राशि देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी पहली और आखिरी मांग यही है कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमने यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। लंगर व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई है, टेंट अब लगा दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि हर बात प्रशासन के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन अपने लेवल पर ये डिसीजन नहीं ले सकता है। उन्हें ये जानकारी सरकार तक पहुंचानी होगी और सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर सब निर्भर करेगा। नेता डटे हुए हैं, गुरनाम सिंह चडूनी हो, राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, और भी तमाम किसान नेता यहाँ पर डटे हुए हैं। देखना ये होगा कि बातचीत का न्योता मिलता है या फिर ऐसे ही ये धरना प्रदर्शन आगे जारी रहता है। बिल्कुल, किसान अपने मुद्दों को लेकर के डटे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक उनके मुतालबे पूरे नहीं होते वो अपना धरना बरकरार रखेंगे। हिमांशु, बेहद शुक्रिया।